नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, इससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो हमने कल पिछला लेसन इंटीग्रेशन फ्रैक्शन समाप्त किया। आज हमारा नया लेसन 3 वाला था, चौथा लेसन फोर्थ लेसन है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका नाम है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहली वीडियो में इसकी इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत आज इसकी शुरुआत करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि परिचय अगली लेसन है क्या, किस तरीके से हम उससे चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, जैसे हम जानते ही हैं कि गणित में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन है ना, जो घटा गुणा भाग, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने देखे होंगे। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे का देखा होगा, पोस्ट देखे होंगे आपने अलग अलग, है ना। जैसे आपने छोटा पोस्ट देखा होगा, है ना, मंझला पोस्ट देखा होगा, है ना, बड़ा ब्रैकेट देखा होगा। ये सरलीकरण, ये सिंप्लीफिकेशन का क्या है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि इनका कर्म क्या है। जब ये एक साथ सभी चीज़ें एक साथ किसी क्वेश्चन में मौजूद हो, पसंद हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप सबसे पहले जोड़ेंगे, सबसे पहले घटाएंगे, भाग करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, कहीं भी किसी भी सवाल में ये चीज़ें आगे पीछे हो नहीं सकती है ना। लेकिन अगर आपने एक सही क्रम को नहीं समझा, क्योंकि इसके सिंप्लीफिकेशन में समझना है, तो हम गलती करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पता हो सिंपल शब्दों में तो भाग, है ना, गुणा, है ना, जोड़ और घटा, सिंपल शब्दों में बचपन में आपको पता होगा कि सबसे पहले भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटा। लेकिन जैसे कि कंपटीशन है, इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। इसी क्रम को समझने, है ना, प्रश्न को हल करने के क्रम को समझने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे इंग्लिश में एक वर्ड से हम दिखाते हैं, इसका नाम है वी बोर्ड मार्क्स। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द को हम क्या कह सकते हैं? वी बोर्ड मार्क्स। इस शब्द हमें इसी क्रम को समझना है। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हमने वी लिखा है, तो वी का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्नाकुलम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सबसे पहले वी की बात करें तो क्या है? रेखा कोष्ठक, इंग्लिश में उसको वर्णम। वी का मतलब क्या है? एक ब्रैकेट है। इसका सामान्य से मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ब्रैकेट का मतलब क्या है? कोष्ठक, है ना। उसके बाद अगर हम बात डी की करें तो डी का मतलब क्या है? डिवाइड है ना। यहाँ पे क्या है? डिवाइड, यानी कि भाग। और अगर हम बात एम की करें तो एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो वहीं अगर हम ए की बात करें, है ना, तो ए का मतलब क्या है? एडिशन, अर्थात जोड़, है ना। यहाँ पे हमारा ओ है ना, तो ओ भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। और यहाँ आएगा वी हो गया, है ना, वी हो गया ब्रैकेट, ओ हमारा रह गया था, तो उसके लिए आप समझ लेते हैं। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। और ये क्या होता है? का होता है ना, इसको भी हम समझिए। तो डी डिवाइड हो गया, एम मल्टीप्लाई हो गया, ए जो है हमारा ऐड हो गया, एस का मतलब क्या है? सबट्रैक्शन, यानी कि घटाना, यानी कि घटाना। तो ये तो मीनिंग, और ये शब्द आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपको किस क्रम में आपको किसी प्रश्न में कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना। सबसे पहले किसी भी प्रश्न में जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन का मिलेगा, अगर उसमें हमें अगर दिया है तो सबसे पहले उसमें रेखा कोष्ठक करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके दिमाग में सवाल होते हैं कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले करें? तो देखिए, जो भी क्रम आपको दिया यानी सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका मंझला ब्रैकेट है, और उसी के बाद आपका क्या होगा? सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा। तो वहीं अगर हम बात करें उसके बाद क्या होगा? का। तो देखिए, का मतलब बेसिकली क्या है? गुणा है। का मतलब क्या है? गुणा ही है। लेकिन ध्यान रखिए, जो भाग की चीज है उससे पहले का लिखना नहीं है, जबकि वहीं मल्टीप्लाई की बात हम करें उसका मतलब गुणा है। लेकिन जो क्रॉस गुणा है यहाँ पे का बड़ी गुणा भाग से पहले होगी, जबकि वहीं जो क्रॉस बड़ी गुणा है वो उस भाग से बाद में होगी। वहीं जोड़ना, है ना, प्लस आप जानते ही होंगे, घटा, इनके सबके साइन किसी प्रश्न में, है ना, किस तरीके से इन कर्म को हम करेंगे ये बोर्ड मास के द्वारा हमें पता लगता है। ये सब हमें ये बताता है आखिर हम किस कर्म को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप उनके मतलब समझ आए होंगे। क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। शुरुआत हम कुछ एग्जाम्पल से करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखिए, समझिए, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, इसमें हमें कुछ
सरल करने के लिए कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो अभी हमने जो समझा बोर्ड मास उसके द्वारा है ना हमसे हल करके देखते हैं। तो वी बोर्ड मास में क्या होता है, हमें वो गुणा भाग के क्रम को समझना है। सबसे पहले हमने देखा पोस्ट अगर है तो सवाल है ना, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट में छोटा मंजिला ब्रैकेट अगर है तो सबसे बाद में बड़ा, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में जोड़ना और सबसे लास्ट में क्या करना है। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट को देखेंगे तो हमारा सवाल है फर्स्ट, अगर हम इसे देखें तो क्या है 16 है ना प्लस 8 गुना ये। तो इस सवाल में हमारे पास केवल दो ही चिन्ह हैं, एक प्लस का और एक गुणा, यहाँ प्लस और यहाँ गुणा। तो देखिए अगर हम कुछ भी कर रहे होते तो हम जोड़ पहले दें, यानी कि 16 और 8 जोड़ देंगे, 24 कर दें, 2 से गुणा कर दें, आंसर सही होगा नहीं होगा। क्यों बोर्ड मास के नियम पहले जो सही कर्म गणित में बताया गया उसका पालन नहीं कर रहा है ना। तो कर्म अनुसार सही क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए गुणा, बेशक ये पीछे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसे पहले करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए उनकी गुणा, तो 8 दूनी 16, ये 16, उसके बाद 16 और ये भी 16 थे, उनको जोड़ देंगे तो कितना है 32 है। इस तरीके से इस सवाल का जो 32 आंसर है, जब हमने गुणा को पहले किया उसके बाद में हमने गुणा तब हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही माना जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका सही आंसर कितना है 32 है। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें क्या है देखिए 15 प्लस और यहाँ पे क्या है भाग, भाग कितना है 3, तो 15 प्लस 9 भाग 3 ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने दो साइन लिखे हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या भाग है। पहले क्या है इधर क्या है भाग, पहले भाग होगा बेशक वो यहाँ पे, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है क्रम का, यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे इधर जो पहला आ रहा है उसको पहले करना है, क्योंकि बेशक पीछे लिखा हुआ है। तो 9 भाग 3 हम पहले करने वाले हैं, तो 9 को 3 से भाग करेंगे कितना है 3 है ना, सिंपल है। 9 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दिए 9, इस तरीके से कितना है 3, तो 9 को 3 से भाग करके 3 आ गए, तो 15 हो गया प्लस और ये कितना आ गया 3, 15 ये और 3 हो गए 18। इस तरीके से दूसरी पार्ट में हमारा आंसर इस सवाल में कितना गया 18 गया। अब अगर हम इसे यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट को देखें तो देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 12, उसके बाद क्या है प्लस 9, यहाँ पे का फिर यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ पे माइनस कितने हैं 1/2, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए यहाँ पे प्लस हमारा बाद में का देखिए हमारे है ना, ऑप्शन मतलब क्या है का पहले, इसका मतलब का पहले होगा और माइनस का हमारा प्लस के बाद है, तो सबसे पहले हमें का करना है। का क्या है एक प्रकार की गुणा, लेकिन बस ये गुणा ऐसी है कि इस भाग से पहले होनी है, तो इसलिए हम 3 से क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे इस तरीके से है ना। तो 3 3 9 और 3 के एक गुणा हो गया 3 है, 12 प्लस 3 माइनस कितना 1/2 इस तरीके से। अब देखिए 12 और 3 को जोड़ देंगे कितने हुए 15 है ना, तो ये कितना है -1/2, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस तरीके से समझना चाहते हैं कि हम सीधे करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है किसी भी आपको कैसे नंबर को घटाना है, प्राइम फ्रैक्शन को घटाना है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना है, जिसमें कि ऊपर की संख्या कम और नीचे की ज़्यादा है। तो अगर हमें डायरेक्ट करना चाहिए देखिए बस देखिए यहाँ पे ऊपर कम और नीचे ज़्यादा है, तो 15 में से क्या करिए एक कम कर दीजिए, कितना लिख दीजिए 14, और 2 में से 1 घटाइए वो ऊपर लिख दीजिए 1, और इसको 2 का तो लिख दीजिए, तो आपका 14 से 1/2 आंसर। या फिर आप क्या करें एलसीएम लेंगे है ना, यहाँ पे बेटे में कितना 1 है, आप एलसीएम लेंगे है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको कि आप कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपके पास था 15 बटे में 1, यहाँ पे 1/2, तो आप क्या करते हैं ऐसे एलसीएम लेंगे 2 15 दूनी 30 माइनस कितना 1, तब कितना आता है आपका 29। उसके बाद आप भाग देते हैं 14 दूनी 28 और 1/2 इस तरीके से करते हैं। तो चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप आंसर निकालते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट बचा एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ना इसका फोर्थ पार्ट कर देते हैं, देखिए बड़ी लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ 36 भाग 4 का 1/4 प्लस 3/4, और इसको ना सही कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 की 1 में गुणा होता है, 2 एकम 2, उसके बाद इसे जोड़ देंगे 2 एकम 2 1 3 बटे कितना 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2, ठीक है ना। यहाँ पे हम बोर्ड मास का अप्लाई करें, एक बार देख लीजिए यहाँ पे भाग का है प्लस है गुणा, तो
अब देखिए अगर आप सबसे पहले देखिए ब्रैकेट नहीं है ना, रेखा कोष्ठक ना ब्रैकेट, तो ऑफ पहला है तो सबसे पहले ये होना है। सबसे पहले ऑफ मतलब का के मतलब, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा होगी, उसके बाद मिलेगा। सबसे पहले ये आपको करना है। अगर कर्म गलत हुआ तो ये सवाल गलत होने का कर्म सही था, है ना। ढूंढ ढूंढ के आपको बोर्ड मास के कर्मानुसार सवाल को हल करना है, सिंपल है। तो 2 दूनी 4 ऐसे बता, 2 दूनी 4 और 2 2 आया 36 भाग, ये कितना हुआ 2 प्लस, अब इसको देखिए ये कितना है 3/4 गुणा 3/2। अब देखिए अब 36 को हम 2 से भाग करने वाले हैं, 36 को 2 से भाग तो करेंगे, 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा, 18 दूनी 36 होते हैं। तो ये हमें जो मिला वो 18 प्लस, इसको देखिए क्या करेंगे 3 के 9 प्लस 4 दूनी 8, इस तरीके से। अब देखिए अगर आप सीधे से करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे क्या है छोटी है, तो क्या करेंगे 18, उसके बाद इसे ना ऐसे लिखते हैं 1 से ही 8 का मान 1 से ही 1/8, इस तरीके से लिखते हैं। अगर ऊपर संख्या बड़ी है नीचे छोटी है तो आप उसे इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में बना लीजिए। तो अब 18 को 1 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 19 हो गया, और 1/8 इस तरीके से। या फिर आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, है ना। अगर हम ये नहीं करते तो हम इसके बटे में 1 लेते हैं, है ना, और तब क्या करते हैं 8 गुना 1 तो 8 गुना 8 और 18 के 144 करते हैं इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं 1 की गुणा 2 करते हैं, तो पहले दोनों की गुणा 8 है, 8 के 18 गुणा 144 और 1 की गुणा 2 कितना होता है 9। अब इसे देखिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं, है ना, तो कितना होता है 153। उसके बाद हम इसे 8 से भाग करते हैं, ये 8 कम 8, है ना, और उसके बाद क्या होता है 8 कम, है ना, अब ये 8 यहाँ पे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 फैक्टर हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 8 कम 8 हो जाता है आपका, उससे घटा के कितना रहता है आपका, देखिए 15 से 8 कितनी जैसा, फिर 8 में 72 करते हैं, है ना, और यहाँ पे 1 तो आपसे 19 से ही 1/8। अब आप इसे करते हैं 19 से ही 1/8 इस तरीके से आप लिखते हैं। तो चाहे तो आप इस तरीके से इस फ्रैक्शन को बदल कर भी कर सकते हैं, आपको ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा अहम जो अंश है इसमें ये बोर्ड मास है, क्योंकि हमें बता रहा है कि इस क्रम में हमें सवाल को हल करना है। सबसे पहले हमने का हल किया तो ये पहला आया, उसके बाद भाग को हल किया, उसके बाद हमने गुणा किया, है ना, यहाँ पर 3 3 गुण किया, 4 गुणा किया, उसके बाद जो भी मैंने सिंपल है उसको सिंपली मैं हल किया। तो उम्मीद है दोस्तों पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपने इस सवाल को देखते हैं, नंबर 2 है, इसमें कोई बात है भी नहीं, तो इसी को हल करना है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास को समझ लेते हैं, सिंपल है, जैसे बोर्ड मास लिखने का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें बोर्ड मास के नियम का पालन करना है, अर्थात इस क्रम से कैलकुलेशन को करना है, समझना है। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठ नहीं, इसका तो काम करते हैं बी की बात करते हैं, ब्रैकेट है यहाँ पे ये रहा, इसका मतलब इसको हमें सबसे पहले हल करना होगा, और ए की ब्रैकेट है छोटे वाला, इसको भी हल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका नंबर आएगा ऑफ यानी का, यानी यहाँ पर यह होगा, उसके बाद भाग यानी और उसके बाद प्लस होगा जो भी उसका। तो आप ये मत सोचिएगा कि ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है और लास्ट में ऐसे, भाई ब्रैकेट के अंदर चाहे सबसे लास्ट वाला चीज यानी माइनस ही बेसिक होना हो, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए सबसे पहले अब यहाँ पे ब्रैकेट ही हल होगा, तो ये माइनस ही हमें हल करना है, इसलिए टेंशन लेना है। चलिए सही तो हम खोल ही सकते हैं, 2 बने 10 बटे 11, 11/2 लिख लीजिए तो कोई समस्या नहीं है ना, 5 दूनी 10 और 1 हो गया 11/2। यहाँ पे क्या है का हमने लिखा। अब देखिए अब ये ब्रैकेट है, इसको हल करना है, इसको एलसीएम लेंगे, माइनस है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हल करेंगे, एलसीएम मतलब 3 की 5 में गुणा कर लेंगे, इन दोनों की क्या कर लेंगे गुणा, 3 बटे 15, यहाँ पर हमने से गुणा कर लिया है ना, इस तरीके से हम इसको फिर इस 5 की गुणा 2 तो 5 दूनी 10 हो गया, और फिर इस 3 की गुणा यहाँ पर 3 के 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/2, उसके बाद क्या है भाग, और यहाँ पे कितना है 5/11, इसको हमने जो कर दो लिख दिया, केवल हमने यहाँ पे इस स्टेप में इस लाइन में केवल यहाँ पे आपको एलसीएम लेकर दिखाया ये लाइन के अंदर है, सिंपल सी बात ये हुई। तो यहाँ पे क्या है 11/2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है का। उसके बाद देखिए 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचा 1 और बटे कितना 15। अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप इसे हल कर चुके हैं, 10 में से 9 घटा के 15 1 बटे 15 एक सिंपल संख्या जैसे ये आई है, आपने ब्रैकेट हटा लिया है क्योंकि अब उसके अंदर प्लस या माइनस या कोई भी अन्य गणितीय चिन्ह नहीं बचा है, इसलिए अब इसको आप हटा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए 1/2 है और उसके बाद भाग है और कितना है 5/11
जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद करना है। तो इस स्टेप में से लिखा ये 15 लिखा, उसके बाद किसका नाम है, का। तो देखिए इसको हमें हल करना है। तो देखिए 15 या 11 में से कुछ नहीं कटता, 2 से इधर ऊपर नीचे कुछ नहीं कटता, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 11 1 में गुणा कर देंगे, 11 हो गया, और वहीं 2 की 15 में गुणा कर देंगे, 15 30 हो गया। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये प्लस है और यहाँ पे क्या है 1/2, तो इसको 1/2 लिखा। अब इस भाग को हमने क्या कर दिया, गुणा, और इसको उल्टा कर दिया। ये कितना हुआ, 11/5। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है 11/30, हम इसको लिख देंगे 11/30 जो होगा, तो मतलब कैसे कैसे ये हमने 11/30 लिखा प्लस। अब देखिए इसके बाद आगे क्या है, अब हमें गुणा करना है। तो 1 की गुणा 11 में करेंगे, क्यों करें, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर नहीं करते, सिंपली गुणा कर दीजिए। 1 की गुणा 11 में कर दीजिए, कितना हुआ 11 हो गया, और वही 2 की गुणा 5 में, 2 बने 10, यहाँ पर आ गई। अब देखिए अब फिर से हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। इससे हम कई प्रकार से देखे थे, लेकिन क्या यहाँ पर भी हम एलसीएम ऐसे ही लेंगे कि हमने इसे यहाँ पे गुणा किया, इसकी क्रॉस की, इसकी दोनों क्रॉस की, तो हमें ऐसा यहाँ पे नहीं लेने पड़ेगा। 3 या 4 तरीके से जो भी आप एलसीएम लेते हैं, है ना, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पर फिलहाल हम कैसे लेंगे, हम सिंपली 30 और 10 का एलसीएम क्या लेंगे, 30 लेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है एलसीएम मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से दोनों से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 30 जो है 30 और 10 दोनों से कट जाएगा। और इस एलसीएम में क्या करना होता है भाई, 30 से हम इसको डिवाइड करने में ऐसे देखना है, नमूने देखना है। 30 जो ये वाला 30 है यहाँ पे मैंने लिखा, और इससे इसको मैं काट के लिख रहा हूँ। मैंने सोची कितने बार कटेगा, 1 बार, तो उस 1 की गुणा आप यहाँ पे 11 में कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 11, क्योंकि 1 की गुणा 11 करके हमें क्या मिला, 11 ही मिला है। तो यहीं पे देखिए अब इस 30 को इससे यहाँ पे क्या है 10, इससे बात करिए, 30 को इस बार किससे बात करना है, तो 10 और 10 की 30, और आपको 3 मिला है। दिमाग में करते रहिए कि 30 की गुणा जब भाग दिए थे तो 1 आया था 30 में 30, और ऊपर 1 से गुणा कर दिया। अब यहाँ 10 से जब भाग किया तो कितना है 3, और 11 में 3 की गुणा करेंगे, तो 11 के 33। अब देखिए 11 और 33 का आपने जोड़ दिया, वो कितना है 44, और यहाँ पर कितना है 30। अब ये संख्या अगर ऊपर नीचे किसी एक संख्या से कटती है तो हम काट ही देंगे, 2 से फिलहाल भी कट जाती है, 2 से काट देंगे, कितना आया 22, और 2 से इसको काट देंगे, कितना आया 15। ये 22/15 है, इसको हमें सही में लिखना है। अगर आप अच्छे समझ ही पा रहे होंगे कि अगर 15 को 15 लिखेंगे कितने बचेंगे अपने पास, 7 बचेंगे, 7/15, है ना। अगर आपको ये बात कभी नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर कर लीजिए कि 22 लीजिए और 15 से भाग दीजिए, 15 एकम 15, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 7। जो भी यहाँ पे है तो 7 आगे लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखना है ना, 1 से 7/15, इसका हमारा कितना है 1 से 7/15। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ नहीं छोड़ेंगे अगले से। तो आइए इस सवाल को एग्जांपल 3 में हमने क्या दिया है, 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट है माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटे ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो लाइन है जो शायद आपको शुरुआत से परेशान कर रहा था कि रेखा कुछ है क्या और कैसे हल होगा आखिर, यहाँ पे आ गया। तो अगर आप भूले नहीं है फिर से एक बार लिख देंगे वी बोर्ड मास के नियमानुसार इसको हल करते हैं, है ना, ताकि हमें कर्म से चीजों को समझना है। वी का मतलब रेखा, यही वो रेखा है, इसको हल कैसे करेंगे समझ लीजिए। 2 तरीके से मैं आपको इसका हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसका हल करके बताऊँ, ब्रैकेट में हमारे लिखा हुआ है 5 -4 -3 ब्रैकेट, इस तरीके से। देखिए अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, जैसे कि आप इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, क्या करेंगे, ये 5 -4 और इस माइनस ये माइनस उस समय क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 5 में प्लस को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, माइनस के हम उसमें से 4 घटा दें, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4। अब देखिए अगर आप ये तो ऐसे करेंगे या फिर क्या करें भाई रेखा इसको क्या कर ले माइनस ही कर ले सिंपल, है ना, 5 और 4 में से 3 ही घटा दें तो कितना है, और 5 में से 1 घटा कितना है, आप ऐसे करना चाहिए, है ना, क्या पहले से हटाएं तो चीज बदले, है, उसके बाद 5 और 3 को 8 जोड़े और 4 घटाएं, उसके बाद 4 लिखें, या फिर ये 4 में से सिंपल आप क्या करिए 3 को घटाइए। ऐसे नहीं करना, आपको ये नहीं समझना कि -4 -3 माइनस के 7 हो जाता है, ऐसे नहीं समझना है। अगर आप में से किसी के भी दिमाग में ये बात उठी है कि भाई दोनों अगर माइनस है तो हम तो जोड़ लेते हैं, माइनस के साथ लिख लेते हैं, तो आपको समझ में यही तो लॉजिक है। यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट है ना तो इस समय ये ब्रैकेट है तो 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, क्योंकि ब्रैकेट है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे -4 -3, यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस माइनस आ रहा, लेकिन अगर -4 और -3 तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये निशान जो है ये दोनों के लिए एक तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट समझिएगा, प्लस का 4 समझिए, माइनस का 3 समझिए, उस तरीके से आप समझिए कि -1 होगा।
इस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको ये सावधानी यहाँ पे रखनी है। तो देखिए आप या तो पहले उसको हटा के चिन्ह बदल लीजिए, या सिंपली जो भी इसको छिपाइए और एक सिंपली आप 4 में से 3 घटाइए, कितना आया 1 आया। अब देखिए 5 यहाँ पे है ही, माइनस भी है, और 4 में 3 घटाया 1 लिया, और 5 में से 1 घटाया कितना आया 4। तो दोनों तरीके से जिस भी तरीके से आप करेंगे, यहाँ पे कितना मिल रहा है 4, तो हम यहाँ पे दोनों से ब्रैकेट समझ के 1 लिखे, 1 और 5 में से घटा के इस पूरे ब्रैकेट की जगह लिखे, है ना, कितना ले 4। चलिए एक बार अगली लाइन में कीजिए, लिख देते हैं। तो यहाँ 7 है, माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 है, माइनस मंझला ब्रैकेट 6 है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया था 5, और ये कितना आ गया था आपका 1, और इसी चीज को हम यहाँ पे कह भी रहे थे, है ना, कि 4 माइनस 3 है। फिर उस तरीके से आप कर लीजिए, चिन्ह बदल लीजिए, और 5 में से 1 जैसे आप घटाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4। चलिए यहाँ पे हमने सीधे लिख दिया है, समझा दिया अलग से। तो 5 ये 1 आया था, और 5 में से 1 कितना आ गया है 4 आ गया। अब देखिए तो वो हमारे दो ब्रैकेट, एक उस पे हट चुका है और छोटा वाला ब्रैकेट हट चुका है, उसके बाद मंझले ब्रैकेट का नंबर आ चुका है, तो 7 माइनस, अब ये कितना है 5, और ये कितना है 6 में से 4 घटाइए, कितना आ चुका है 2 आ गया। ये आपने 2 लिखा, अब जैसे ही आपने 2 लिखा उसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, अभी भी आप इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब तक प्लस माइनस है कोई गणितीय चिन्ह बचा हुआ है तब तक आप उसे लगा के रखिए, वरना हटा दीजिए, है ना। यहाँ पे कितना है 7 है, और माइनस 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना है 3, तो यहाँ पे भी देखिए सेम, यहाँ पे जैसे ही 3 बचा है, अब इस ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो सिंपली 7 माइनस 3, यानी कि इस सवाल का उत्तर हमारा क्या आ चुका है 4। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ रही है, आप कमेंट में जरूर बताएं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब हमारे पास आया है एग्जांपल 4, और कहेंगे कि इसमें तो बोर्ड मास जैसा कुछ नहीं, तो ये बोर्ड मास पर आधारित नहीं, इसमें हमें कर्म का ध्यान दिया। असल में आपने बचपन से ही सूत्र तो पढ़े होंगे, है ना, ज़्यादातर, है ना, पढ़ते हैं सभी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता। अगर आप पिछली वीडियो लगातार देख चुके हैं, कि लेसन नंबर 1 से देख रहे हैं, जब से भी आप देख रहे हैं, तब भी हमने बीजगणितीय सूत्रों की व्याख्या की होगी, इस प्रकार के सवाल पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए फिर भी, है ना, हो सकता है आप नए हैं या फिर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो, भूल गए हैं, तो हम एक बार चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, दूसरा फॉर्मूला ले लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखिए अगर हम इन्हें घटाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है माइनस है, और देखेंगे कि हम इन चीज़ों को इनसे कैसे रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है। अगर हम घटाते हैं तो घटाने में आप जानते हैं कि चीज़ बदल जाता है। तो देखिए हमें ऊपर लिखना है उसे लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो लिखे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आप इसे काट देंगे, ऐसे इसको आपने इसको 2ab प्लस 2ab प्लस कितना हुआ 4। इस तरीके से 4ab का आपका फॉर्मूला बना है। तो अगर इन चीज़ों को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखने का समझना, 2 ही नंबर का इस पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल किया होगा, और उससे अगर इसे करना है तो कैसे करेंगे, तो क्यों ना हम 694 क्या मान लें इस समय के लिए a मान लें, और क्यों नहीं 587 कुछ समय के लिए b, ताकि हमें उस क्वेश्चन से किस तरीके से इसका रिलेशन है, उस फॉर्मूले से कैसे रिलेशन है वो समझ आ जाए। इसलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं a लिख रहे हैं a प्लस, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं b, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए a हमने 694 को ये माना है, a लिखे माइनस करके क्या है 587 को b नीचे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 694 इसको हम लिखने वाले हैं, और यहाँ पे क्या है 587 इसको हम b लिखेंगे। और गौर से देखिए जब हम इन नंबरों को a b के रूप में लिख रहे हैं तो ऊपर क्या बना हुआ है, बिल्कुल ये बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने सूत्र को घटा के प्राप्त की है 4। क्या हमारे इस का मान यहाँ पे उस सूत्र के अनुसार घटाने से प्राप्त हुआ 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। और नीचे क्या बचा हुआ है a बचा हुआ है, तो a b से a b कैंसिल कर सकते हैं, इस तरीके से इसका आंसर क्या कर सकते हैं प्लस। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आपको मिले, अगर आप इन शॉर्ट याद रखना चाहते हैं कि बीच में अगर आपको साइन क्या मिला है माइनस,
तो अब कहीं ना कहीं अगर आपको समझ आ रहा है ये स्थिति बन रही है, सिचुएशन है, अब लगातार इस क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप देखिए चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी लेंगे, ए और बी यानी कोई भी नंबर यहाँ पर हो, अगर सिचुएशन यही है माइनस वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी है, तो ए बी से बी हमेशा कटेगा और आंसर हमेशा ये वाला चला रहेगा। और क्योंकि ये आंसर ए और बी के मान से कट के स्वतंत्र है और केवल हमेशा ये वाला चार आंसर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाले पद पर हमेशा ही क्या आने वाला है, चार। तो नंबर यहाँ पे कोई भी हो इस अवस्था में, इस सिचुएशन में आप हमेशा केवल माइनस साइन देकर आंसर क्या दे सकते हैं, चार दे सकते हैं। अगर आपको ये स्थिति बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे तो आप एकदम बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, माइनस वाला होगा, क्योंकि ना चार होगा। इस तरीके से हमने फॉर्मूला बताया, इसमें लगाया और देखा कि किस तरीके से इस सवाल का आंसर हमारा बड़े आसानी से चार है। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है इन वैल्यू का यहाँ पे आंसर में फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ए और बी तो आपस में क्या है कट जाएगा, बी चार बच रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको बनाना हो और बढ़ जाए अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देख के भी आपको पिछले जैसे क्वेश्चन की तो महसूस हो ही रहा है कि पिछले जैसा ही सवाल है। यहाँ पे क्या था प्लस था, वहां पे जो नीचे के दो ही नंबर पर चार संख्या आपको देखो क्या फर्क है, ए अगर इसको समझा जाए बी इसको समझा जाए और ये ए माइनस बी बनेगा उस हिसाब से बीच में इस बार प्लस। जैसे कि हम लोग सूत्र क्या करते हैं ऊपर बैठाए थे, क्यों ना एक बार उसको हमको जोड़कर देख लेना चाहिए। बिल्कुल हम एक बार जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम जोड़ेंगे। पहले तो आप इसको खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ये हम इसको फॉर्मूले को खोल लिया। वहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे कि अच्छे से जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के दो a। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको जोड़ने वाले हैं। जोड़ने में इस बार में कोई भी चिन्ह के नहीं बदलने वाले, सिंपल सा जोड़ देंगे और जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले पिछली बार की तरह ही हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे। वहीं इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि इस बार दोनों ही प्लस है, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे इस बार ये कटने वाला है। ये प्लस के दो भी है, ये माइनस के दो भी है। ये जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जब आप जोड़ेंगे तो दो ए स्क्वायर आएगा, तो वहीं बी और बी को आप जब जोड़ेंगे तो दो बी स्क्वायर आएगा। तो क्यों ना आप इसमें से दो को कॉमन ले लें और यहाँ पे आपके बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का रिजल्ट हमारा यहाँ से बना है, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना है इस बार दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको याद है या फिर से एक बार करा दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से जो रिजल्ट हमें मिला था वो क्या मिला था 4a, और वहाँ पे ए भी कटा था और आंसर हमारा उसका, इसलिए हमने कहा था माइनस वाले का उत्तर हमेशा क्या आएगा तो 4। तो क्यों ना हमारे दिमाग में इस बार आ रहा हो कि प्लस है, तो क्यों ना इस बार हमारा आंसर इसका 2 आ जाए। तो हम हमेशा याद रख पाएंगे कि माइनस का आंसर कितना आएगा 4 और वही प्लस वाले के लिए क्या आएगा 2। हालांकि आपको थोड़ा उल्टा लगा होगा कि प्लस वाले का तो ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसा भी फॉर्मूला है आपके सामने हमने पूरा आपको दिखाया है करके, और एक बार इसको इससे जोड़ के समझ लें। यहाँ पे हम इस बार क्या करने वाले हैं 843 को ए लिख देते हैं, वही 375 को हम क्या लिख देने वाले हैं बी। तो चलिए लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो ये हुआ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख देंगे ए, तो ये क्या लिख देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे भी खेल है और थोड़ा अलग है क्योंकि पिछली बार ए और बी दो नंबर थे, क्योंकि ए और बी करना था। इस बार ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 847 ये गुणा, तो अगर इसका ए लिख रहे हैं इसको भी ए लिख रहे हैं तो ए इंटू ए, आप समझ लें ए इंटू ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं 847 को आप ए लिखेंगे थोड़ा ए लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा हुआ प्लस है और यहाँ 375 का आप बी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखने वाले हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है बी स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि क्या बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ने से अब मिल रहा है 2, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में हमें क्या मिला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसी सिचुएशन यहाँ पे है वैसे ही क्या हो रही है हमें कट जा रही है ना। इस बार पिछली बार क्या हुआ था ए बी नीचे था ताकि ए बी कट जाए, और इस बार 2 के साथ a स्क्वायर b स्क्वायर था तो नीचे हमने उसको वैसे ही बनवा दिया है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे कि पूरे का पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में कट जाए और आंसर क्या हो जाएगा 2। और इस बार भी आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, और यहाँ पे भी a और b की वैल्यू जो भी है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो ब्रैकेट आपस में कट जाए तो आंसर हमेशा क्या बचने वाला है 2। तो इनके मान अगर कुछ भी है
क्योंकि ए बी से इनके आंसर हमेशा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा आप याद रख सकते हैं, इस सिचुएशन को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर प्लस है तो उत्तर हमेशा ही क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यहाँ पे पहले हमने घटा के देखा, क्योंकि पिछला सवाल हमारा घटाने का था, एक बार हमने जोड़ के देखा, क्योंकि इस बार सवाल जोड़ने का था, तो हमने पाया माइनस वाले का उत्तर हमेशा ही हम 4 दे सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं हर बार अलग क्यों ना जाए, और सिचुएशन ये होनी चाहिए, और प्लस वाले का आंसर हम क्या दे सकते हैं, 2। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें समझ आई, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है सवाल, शायद इस सवाल के खत्म होते होते हैं, इस सवाल को बहुत ही आराम से कुछ ही सेकंड में करना सीख लें, लेकिन क्यों ना एक बार इसे अच्छे से बात करें। तो देखिए इसको देखते हैं कि लिखा हुआ है ना, 53 गुणा 53 इनके 3 बार ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा। अगर इस नंबर को a समझेंगे तो a गुणा e की पावर 3 बनेगी, क्या बनेगा, a की 3। अगर हम यहाँ पे 53 को a मान लेते हैं और वो नंबर में 3 बार गुणा में मिल रहा है, प्लस से पहले 3 बार गुणा में वो a की 3 बनेगी। वहीं अगर ये 47 को हम b कहेंगे, 47 को अगर यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, b कहने वाले हैं, और वो भी हमें 3 बार गुणा में मिला है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, b भी। और वैसे ही अगर हम बात करें इसमें 3 बार गुणा में मिल रहा है, तो जिसको हम c कहते हैं यहाँ पे, तो इस बार क्योंकि c का भी जिक्र है, कोई बात नहीं, 3 नंबर है तो इसे हम c कहेंगे, और c की पावर 3 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 53 है जिसे हम a कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है 47 जिसे हम b कह रहे हैं, यहाँ 75 है, और इस 75 को हम 3 गुणा 25 बड़े आराम से लिख सकते हैं, और उस समय इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, c, और ये 3 आगे हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, देखो 75 से जो हमने 3 गुणा 25 करा उसका 3 हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको 53 को हमने लिख लिया, 47 को हमने क्या लिख लिया, b लिख लिया, और जो 25 थी 75 25 है उसको क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 25 को c, तो यहाँ पे 3abc बना। उम्मीद दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है किसी में चर्चा में लेंगे तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। तो ये 2 बार गुणा में 53 इसको हम ये कह रहे हैं, तो a गुणा ये अगर 2 बार गुणा में है तो क्या मिल रहा है हमें a स्क्वायर मिल रहा है। तो वही 47 अगर ये b है, b गुणा b तो क्या मिल रहा है b स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए c है, ये क्या मिल रहा है c स्क्वायर, वहाँ पे इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम 53 को क्या कह रहे हैं a, और वही 47 को b, तो a गुणा b यानी कि अब क्या लिखने वाले हैं ab, वहीं पे माइनस के बाद देखिए 47 को b कह रहे हैं 25 को c, तो ये क्या हो जाएगा bc, तो वहीं पे 53 को हम क्या कह रहे हैं a कह रहे हैं और 25 को हम क्या कह रहे हैं c, ये क्या हो जाएगा ac, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन हमारी है, अगर हम यहाँ पे 3 संख्याएं जो दिख रही है 53 47 और 25, उनको हम a b c और हम जानते हैं, और ये जानना चाहिए, हमें इसको याद होना चाहिए कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc जो सूत्र है वो क्या है, यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर, मतलब माफ कीजिएगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, उसके बाद क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। देखिए ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, ये एक हमारे पास सूत्र है जो कि हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल से देखिए ये ऊपर यही बना हुआ है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3bc। तो अगर इस सूत्र को यहाँ पर हम खोल दें, इसके स्थान पर हम ये सूत्र लिख दें तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c, ये पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac या c, जो भी आप इसे कह रहे हैं, और बटे में क्या है लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो देखिए आपके पास नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ से कट गया है, और क्या बचा है a प्लस b प्लस c। देखिए जैसे कि हम कह रहे थे, शायद सवाल खत्म होते होते हम समझना चाहिए कि हम कुछ ही सेकंडों में सवाल का उत्तर भी दे सकते हैं, बस हमें पहले सिचुएशन समझिए, इस फॉर्मूला को एक तो याद कर लेना है ताकि जब ये कहीं पर लगे हमें समझ में। और सिंपली अगर ये पूरा सूत्र कहीं लग रहा है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc और इसका सूत्र ये है, तो ये वाला ब्रैकेट है, अर्थात a प्लस b प्लस c इसका हमेशा क्या होगा आंसर, a प्लस b प्लस c, अर्थात वो 3 संख्याएं जो यहाँ पे यूज की गई हैं 53 53 47 और 25, इनका जोड़ ही सवाल में क्या होगा आंसर। तो जब भी आप ये समझे कि a की 3 b की 3 c की 3 माइनस a ऊपर है और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आप एक बार उसे देख लेंगे और सूत्र खोलने के बाद या डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा a प्लस b प्लस c। और जैसे कि हम जानते हैं a हमारा क्या है यहाँ पे 53 है, b की वैल्यू 47 है
और सी कितना है 25 है, और इसको आप जोड़ देंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जोड़ के कितना आ गया है 125। उम्मीद है दोस्तों आपको इस सवाल समझ आया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल सवाल है, आपको देखकर थोड़ा अलग लग ही रहा होगा, लेकिन पिछला सूत्र जो हमने देखा अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसमें ही 3 पावर हमने देखी और उससे कुछ रिलेशन हम उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले ही सवाल में हमने समझा कि हमारे पास एक सूत्र है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3 और इसमें हमने समझा कि अभी ऊपर से इक्वेशन बन गई थी इस बार तो उसका उत्तर क्या आया था a प्लस b प्लस c। तो एक लाइन में तो वही है कि आंसर हमेशा अगर देखें a 3 b की 3 c की 3 माइनस 3 abc भी जरूर देख लें और हो तो a प्लस b प्लस c आपका है। और साथ में दूसरा ब्रैकेट में जो नीचे से कटा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c ये भी होगा। अब देखिए इसमें एक अवस्था है, कंडीशन है कि असल में कि यदि हम क्या करें, पिछले सवाल का उत्तर क्या था, ये कट के ये आया a b c, तो इसको अगर जीरो कर दें, अगर हम इसको यदि a प्लस b प्लस c को हम क्या कर दें जीरो कर दें, यहाँ पे जीरो कर दें, देखिए क्या है a की प्लस b की प्लस c की माइनस 3abc, और अगर मैं इसको जीरो लिख दूँ इस ब्रैकेट को यहाँ पे जीरो लिख दूँ और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो देखो अगर हम a प्लस b प्लस c को जीरो करते हैं यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू को जीरो करते हैं, जीरो के गुणा दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, गुणा है ना ब्रैकेट में, मतलब गुणा अगर जीरो की किसी भी चीज में करते हैं है ना, जीरो के गुणा से क्या हो जाता है पूरी की पूरी है ना ये चीजें क्या होगी जीरो, जीरो गुणा ब्रैकेट पूरा का पूरा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस कितना 3abc की वैल्यू क्या हो गई है जीरो। और अगर ये जीरो नहीं है तो अगर हम ये वैल्यू इधर लेकर ये माइनस को उधर ले लेते हैं जीरो में जोड़ देंगे ले जाके, तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का मान क्या होगा 3abc। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमको एक कंडीशन मिली है, देखिए ये तो हमने समझा है, तो इस लाइन पर इस पर ध्यान दीजिए कि यदि a प्लस b प्लस c जीरो हो जाता है तो इसके जीरो होने से अब a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का मान ये इधर जाके है ना जीरो में जुड़ कर कितना हो जाता है 3abc। अगर a प्लस b प्लस c जीरो होता है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 की वैल्यू 3abc आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे a माइनस b माइनस c जैसी सिचुएशन है, हमने इस पूरे फॉर्मूले को किस पे समझा है a b c पे, लेकिन अगर हम a की जगह x b की जगह y या c की जगह क्या ले z तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रिजल्ट क्या होगा उस समय क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा, और उस समय हम कहेंगे कि x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 का जो मान है वो कितना होगा 3xyz। हम बस ये बात हम कह रहे हैं। तो देखिए अब अगर मैं इसे a माइनस b को क्या करूँ भाई x कहें, चलो इधर लिख लेते हैं x कहें, और इसे दूसरे को b माइनस c को क्या करूँ y करूँ, और c माइनस a को क्या करूँ z। तब अगर मैंने जोड़ दिया x प्लस y प्लस z बराबर, देखिए c से ना माइनस का c गया, माइनस का b प्लस का b गया, प्लस का a माइनस का a गया, तो ये सब कट गए तो क्या मिला जीरो। तो जैसे कि हमने कहा था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जीरो, तो यहाँ पे अगर हमें x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 की वैल्यू मिली तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz होगी। तो एक बार इन चीजों को इस सवाल में पुट करके देखते हैं। तो देखिए a माइनस b को हमने क्या माना है x मान लिया है, तो यहाँ पे अगर हम x पुट करते हैं तो क्या बना x की पावर 3, अगर b माइनस c को हमने y लिखा तो ये क्या बना y की 3, और c माइनस a को अगर हम z लिखें तो क्या बन रहा है z लिखें, वहीं पे ये क्या है नो है। a माइनस b को हम x लिखेंगे, b माइनस c को हम y लिखेंगे, तो c माइनस a को हम z लिखेंगे, ये हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं x प्लस वाई प्लस जेड इनकी जो हमने माना है उन्हें जोड़ने से हमें क्या मिला है जीरो, इसलिए x की 3 y की 3 z की 3 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 3xyz। यहाँ पे हम लिख देंगे 3xyz, तो यहाँ पे हम 3xy और z लिखने वाले हैं, नीचे क्या होगा नो x y और z, तो x गया
वाई वैल्यू, तो क्या है जेड वैल्यू, तो 3 एकम 3, 3 3 9। इस तरीके से हमारे सवाल का उत्तर क्या आ रहा है 1/3। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको जरूर समझ आई। अगर आपको किसी भी सवाल का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उसे एक्सप्लेन करें या जो भी हो सकता है उसे हम आपको जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आगे की चीजें हम अगली वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।